और अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। पिछले 2 दिनों में 2 राज्यों के 2 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है। आज नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। कल उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम बने थे। दोनों सरकारों में सामाजिक समीकरण की बात कॉमन दिखी है। कल हमने आपको जम्मू कश्मीर सरकार का समीकरण बताया था, आज हरियाणा के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले आपको शपथ ग्रहण की जानकारी दे देते हैं। दोपहर करीब 1 बजे पंचकुला में नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के सीएम पद की शपथ ली। वो राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं। नायब सिंह सैनी के साथ 13 और मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ समारोह काफी भव्य और राजनीतिक संदेश देने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए शासित राज्यों के करीब करीब सभी सीएम और डिप्टी सीएम मंच पर विराजमान थे। एनडीए के 31 दलों के नेता शपथ समारोह में शामिल हुए। हालांकि एक प्रमुख और बड़ा चेहरा नदारद रहा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है वो सीएम सैनी के साथ शपथ लेने वाले 13 मंत्रियों का समीकरण है। इनमें सबसे ज्यादा 5 चेहरे ओबीसी वर्ग से हैं। हरियाणा में बीजेपी को भर भर कर ओबीसी वोट मिले हैं। जाट, ब्राह्मण और एससी वर्ग से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के वोट शेयर में इनका भी अच्छा खासा योगदान है। इसके अलावा पंजाबी, राजपूत और वैश्य बिरादरी से एक-एक मंत्री बनाया गया है। इन वोट शेयर का बड़ा हिस्सा बीजेपी को गया है, यानी बीजेपी ने हरियाणा में राजनीतिक समीकरणों को फिट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सैनी मंत्रिमंडल में नए और पुराने चेहरों की बात करें तो इसका भी ध्यान रखा गया है। सीएम सैनी के मंत्रिमंडल में उन्हें छोड़ दें तो 6 पुराने चेहरों को मौका मिला है और 7 नए चेहरों को मौका मिला है। मतलब नए और पुराने का समीकरण ठीक ठाक है। मंत्रिमंडल में 2 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। एक खास बात यह है जो कि देखने को मिली, वो ये है कि बीजेपी ने हरियाणा में यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की तरह डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला नहीं अपनाया। अगर जातिगत समीकरण देखें तो सीएम नायब सिंह सैनी ओबीसी, अनिल विज पंजाबी, किशन लाल पवार जो हैं वो दलित हैं, राव नरबीर सिंह यादव हैं, महिपाल ढांडा जाट हैं, विपुल गोयल वैश्य हैं, अरविंद कुमार शर्मा ब्राह्मण हैं, श्याम सिंह राणा राजपूत हैं, रणवीर गंगव ओबीसी हैं, कृष्ण कुमार बेदी दलित हैं, श्रुति चौधरी जाट हैं, आरती सिंह राव यादव हैं, राजेश नागर ओबीसी हैं, गौरव गौतम ब्राह्मण हैं। ये पूरा केमिस्ट्री रखी गई है। हालांकि इस मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। बीजेपी ने 2 जगहों से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन किसी को भी जीत नहीं मिली। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कल जम्मू कश्मीर में जब उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली थी, तब इंडिया गठबंधन ने अपनी एकजुटता दिखाई थी। इंडिया गठबंधन के नेता श्रीनगर में जुटे थे। वैसे कल ही यह खबर भी आई थी कि हरियाणा के लिए एनडीए के सभी सीएम और डिप्टी सीएम को न्योता भेजा जा चुका है। आज सब एक मंच पर दिखे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू मंच पर आए तो सबसे हाथ मिलाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में बैठे। एलजेपी रामविलास से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मौजूद रहे। एकनाथ शिंदे भी नजर आए। मतलब सैनी सरकार की शपथ के जरिए बीजेपी ने मैसेज देने की कोशिश की है कि उनके गठबंधन का जोड़ बहुत मजबूत है। शपथ ग्रहण के बाद एनडीए सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक हुई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री का सभी सीएम और डिप्टी सीएम ने ताली बजाकर स्वागत किया। उनके नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए हरियाणा जीत की शुभकामनाएं दी। अब से कुछ देर पहले चंडीगढ़ में एनडीए के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। ये तस्वीरें उसी मुलाकात की हैं जिनमें वो चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे से बात करते दिखे। वैसे एनडीए की जब बात होती है तो 2 चेहरों पर हर किसी का ध्यान जाता है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। इन्हीं चेहरों की वजह से अक्सर हेडलाइन भी बनती है। इस बार भी यही हुआ। सैनी सरकार की शपथ वाले इस मंच को आप गौर से देखिए। आपको चंद्रबाबू नायडू तो दिखेंगे, लेकिन एक चेहरा आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा, वो है नीतीश कुमार का चेहरा। न्योता उनको भी गया, लेकिन वो नहीं आए। हाँ, उन्होंने इतना जरूर किया कि पार्टी की तरफ से सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को समारोह में भेज दिया, ताकि कोई सवाल खड़ा ना होगा। लेकिन नीतीश भी जानते हैं कि जब वो नहीं जाएंगे तो सुर्खियां बनेंगी। हुआ भी वही। नीतीश जब भी इस तरह का कदम उठाते हैं, सियासी गलियारों में अटकलें लगने लगती हैं। सब कुछ ठीक तो है ना। जब नीतीश नहीं आए तो उनके पलटने का इतिहास भी चर्चा में आ गया। वैसे भी वो राजनीतिक दांव पेच के खिलाड़ी माने जाते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है
ये सिर्फ वही जानते हैं। वैसे नीतीश कुमार ने नायब सैनी की सरकार को बधाई दी है, लेकिन चिट्ठी के जरिए उन्होंने बधाई संदेश वाली यह चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को लिखी और उनके नेतृत्व में हो रहे विकास की सराहना की, लेकिन खुद एनडीए के शक्ति प्रदर्शन में ना आकर अटकलों का बाजार जरूर गर्म कर दिया। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सरकार का गठन हरियाणा प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के ऊपर ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी और ये संकल्प पत्र भी हमारी सरकार पूर्ण रूप से पूरा करेगी। संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आए श्रुति चौधरी प्रदेश के लिए, देश के लिए काम करना है और हरियाणा को भी उसी रफ्तार के साथ हमने आगे लेके जाना जिस रफ्तार के साथ नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत की ओर लेके जा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहूँ। कांग्रेस में कुछ नहीं बचा, कुछ बचा हो तो मैं कुछ कहूँ, ना नीति ना नेता। आज लोगों का दिन है, आज एक बहुत महाउत्सव का दिन है जहाँ पे हमें आगे को देखना है। लोकतंत्र में जनता महान होती है, जो भी वर्डिक्ट हरियाणा की महान जनता ने दिया है वो स्वीकार्य है, लेकिन ये सरकार जो है सारा मंत्रिमंडल इनका हार गया, बीच मझधार में मुख्यमंत्री बदल दिए गए, बहुत बैड गवर्नेंस इनकी रही।